हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। जो ये भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का जो प्रथम व्यक्ति नागरिक कहलाता है वो राष्ट्रपति ही कहलाता है। ठीक है, भारत के संविधान में अगर नाम मात्र का व्यक्ति होता है तो वो राष्ट्रपति होता है। अगर पूछा जाएगा कि वास्तविकता व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसके कुछ आर्टिकल हैं, जैसे अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में बताया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हमारे भारत के संविधान में ये बताया गया है कि अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। और फिर इसके बाद होता है आर्टिकल 53 में, अनुच्छेद 53 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, संघ की कार्यपालिका ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 53 है इसमें ये बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो हमारे इसमें एक नाम मात्र का व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति। अगर संघ की कार्यपालिका के वास्तविकता व्यक्ति पूछे जाएगा तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54, इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उसका निर्वाचन कैसे किया जाता है, उसका निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है। ठीक है, ये निर्वाचन मंडल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 संसद आता है और नंबर 2 विधानमंडल। तो गाइस, मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो हमारे राष्ट्रपति होता है इसका चुनाव केवल जैसे क्या कहते हैं विधानसभा हो गया, लोकसभा होता है, उनका चुनाव तो जनता द्वारा करती है। लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति है इसका ये एक अप्रत्यक्ष प्रणाली होती है। इसका जो क्या कहते हैं चुनाव होता है वो लोक संसद में हमारे लोकसभा के निर्वाचन सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य होते हैं, और जो विधानमंडल में होता है विधानसभा के निर्वाचन सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन जो विधान परिषद होता है वो राष्ट्रपति में के चुनाव में अपना योगदान नहीं देता है। इसमें केवल राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य, और लोकसभा के निर्वाचन सदस्य। ठीक है,
लोकसभा के निर्वाचन, इसमें क्या होता है, विधानसभा के निर्वाचन सदस्य लेते हैं इसमें। विधानसभा के निर्वाचन सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि मैंने ये बताया था कि जो आर्टिकल 52 है, 52 में ये बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है, जो एक हमारे भारत का एक प्रथम नागरिक कहलाता है। और आर्टिकल 53 में ये बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है, जो संघ की कार्यपालिका की वास्तविकता शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। इसके बाद जो अनुच्छेद 54 में होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है, वो कराता है निर्वाचन मंडल। अगर हम क्या कहते हैं निर्वाचन मंडल को दो भागों में बांटे तो एक संसद आता है और दूसरा विधानमंडल, ठीक है। संसद से जो हमारे राष्ट्रपति को चुनाव देते हैं वो राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य प्लस लोकसभा के निर्वाचन सदस्य लेते हैं, जबकि विधानमंडल के में से जो विधानसभा के निर्वाचन सदस्य ही भाग लेते हैं, विधान परिषद नहीं लेता है इसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चाहते हैं आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 इसमें केवल जो राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति के बारे में बताता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति के बारे में बताता है, ठीक है, रीति के बारे में बताता है। ठीक है, जो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है ना रीति, ये केवल एक संक्रमणी मत द्वारा होता है। मैंने बताया था कि ना वहां पर जो क्या होता है इसको एक अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 56 आता है। अनुच्छेद 56 इसमें केवल राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताता है, ठीक है। ये होता है जो हमारे क्या आते हैं राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल, ठीक है, उसका कार्यकाल कितने साल तक वो करता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल तक करता है वो, ठीक है। ये होता है हमारे आर्टिकल 56 में होता है, ठीक है। इसके बाद होता है 50, इसके बाद हम जानते हैं आर्टिकल 57 में होता है, ठीक है। अनुच्छेद 57 इसमें ये बताता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, ठीक है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो क्या आता है एक ही बार चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो एक बार से कई साल तक जब तक उसकी मर्जी चाहे वो तब तक हमारे क्या था वो अपना चुनाव लड़ सकता है। वो हमारे आर्टिकल 57 में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 58।
राष्ट्रपति की क्या था योग्यता के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जो राष्ट्रपति है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो उसकी योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का एक राष्ट्रपति होता है, भारत का एक नागरिक होना चाहिए, ठीक है। भारत का एक नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और उम्र उसकी क्या आते हैं 35 साल होनी चाहिए, उम्र 35 साल तक होनी चाहिए। और वो क्या कहते हैं किसी और वो एक लोकसभा का सदस्य होने चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी एक शर्त होते हैं। और क्या था वो किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होता है जो हमारे होता है ना, वो राष्ट्रपति होता है उसकी जो योग्यता है वो भारत का एक नागरिक होना चाहिए, उसकी एज होता है वो 35 साल तक होना चाहिए, ठीक है। वो एक लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और वो किसी लाभ के पद में नहीं होना, ये इसकी योग्यता होती है। इसके बाद आता है आर्टिकल 59 आता है। 59 में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति के कुछ शर्तें होती हैं। आर्टिकल 59, ठीक है। आर्टिकल 59, ठीक है। रुको हाँ एक मिनट। ऐसे आर्टिकल 59 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति की कुछ शर्तें होती है। राष्ट्रपति पद के शर्तें, ठीक है। जो ये राष्ट्रपति पद के शर्तें हैं इसको सबसे पहले तो 15,000 रुपए यहाँ पर जमा करनी पड़ती है। कितने हजार? 15,000 रुपए जमा करना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। और ये पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो इसके शर्त हैं वो 15,000 रुपए पहले में उसको जमा करना पड़ता है। और वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होनी चाहिए, वो उसके कुछ शर्त हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 66, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया होगा आप लोगों ने। अनुच्छेद लिख लिया ना यहाँ तक।
ठीक है। जो ये क्या थे अनुच्छेद क्या थे आर्टिकल 66 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो ये राष्ट्रपति है इसे राष्ट्रपति को शपथ होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, अगर उसकी वो अब्सेंट है तो वो सुप्रीम कोर्ट जो क्या आते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 61। इसमें क्या आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है? महाभियोग। ठीक है, ये होता है राष्ट्रपति पर क्या आता है महाभियोग कैसे लगाया जाता है। जो ये राष्ट्रपति है इसमें क्या आता है महाभियोग संसद के कोई भी सदस्य यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर क्या आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है सबसे पहले 4 दिन पहले ही उन्हें एक पत्र दिया जाता है और अगर उस पत्र में लोकसभा के 2/3 सदस्य या फिर राज्यसभा के 2/3 सदस्य यहाँ पर उपस्थित है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आसानी से लगाया जा सकता है। ये है राष्ट्रपति के बारे में कुछ टॉपिक जो मैंने आपको बताया कि मैं पहले